कि जो शख्स तुम्हारे सामने खड़ा है, जानती हो ये कौन है? कौन मतलब? पृथ्वी है, और कौन? पृथ्वी। चलो अपनी सच्चाई जरा बता तो दो। बता पाओगे अपनी सच्चाई? ये सच है कि आज मेरा वजूद बिखरा हुआ है। पृथ्वी या अर्जुन, मैं कौन हूं कभी कभी बताना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन वजूद की लड़ाई मैं हारूंगा नहीं। और रहा सवाल हमरे दिल का, तो मीरा उसे जानती है, क्योंकि वो है ही मीरा के पास। मैं क्या अपना वजूद बताऊंगा मीरा को? वो जैसा चाहे वैसा मेरा वजूद बन जाएगा। और हमारी जिम्मेदारी है हमारे लोगों को महफूज रखना। और अगर वो सुरक्षा हमें इस घर में नहीं मिलती है तो उनके लिए एक महफूज ठिकाना तलाशना वो भी मेरी ही जिम्मेदारी है। क्या कहा? ठिकाना? वैसे हमें तो लगा था कि इस ठिकाने के अलावा आपके पास और कोई ठिकाना है ही नहीं। ऐसे ख्याल दिल में तब आते हैं जब इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। भगवान के काम उन्हीं पर छोड़ देने चाहिए शालू जी। अगर पैर जमीन पर ना रहे ना तो चोट सिर को खानी पड़ती है। क्या समझे? नहीं समझे? सुनो, तुम्हें जहां जाना है तुम जा सकती हो, हम नहीं रोकेंगे, जाओ। पर ध्यान रहे, पृथ्वी यहां से कहीं नहीं जाएगा, वो यहीं रहेगा हमारे साथ, हमारे पास। मुझे अब समझ में आया कि आपको मुझसे क्या परेशानी है, क्यों आप मुझसे इतना चिढ़ती हैं। पर एक बात आप भी समझ लीजिए शालू जी, आप किसी इंसान के शरीर को बांध कर रख सकती हैं, उसकी आत्मा को नहीं। पृथ्वी को मैंने बांध कर नहीं रखा। हमारी आत्मा एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और जो चाहे जितना चाहे जोर लगा ले, ये बंधन कभी नहीं टूटेगा। मैं तो इतने दिन पृथ्वी से दूर रही और वो आपके पास, आपके साथ रहा। अगर इतने दिनों में आप पृथ्वी को मुझसे दूर नहीं कर पाई तो फिर अब तो मैं उसके साथ हूं। जाइए, जो बन पड़े कर लीजिए। कैसे बताएं हम मीरा तुमको कि ये जो रिश्ते हैं ये दुनिया की सबसे कमजोर चीज है। बनाने में तो बहुत वक्त लगता है, पर ऐसे एक पल में टूट जाता है। तो एक बात बताना तो हम तुम्हें भूल ही गए, हम मीठा जहर कब कैसे कहां किस पे असर कर जाए किसी को पता नहीं चलता। बच के रहना, पता नहीं कब असर कर जाए तुम पर। इस घर के साथ साथ पृथ्वी के दिल से भी निकाल बाहर फेंक दी जाओ। चालू पांडे के धंधे में सिर्फ एक ही उसूल है, और वो उसूल ये है कि सारे उसूल हम तय करते हैं। जब तक हमें ये डील पसंद थी हमने आपको पैसे दे दिए थे, और जब अब हमें ये डील नहीं चाहिए तो पैसे हमें वापस चाहिए। देखिए, कल तक हमारे घर पर पैसे वापस आ जाने चाहिए,
और अगर नहीं आए तो परसों तुम्हारे वारिस पैसे लौटाने जरूर आएंगे। मिश्रा जी, ये सब क्या है? ये क्या नाटक लगा रखा है? भैया, ये बिल्डर हमारी बात मान नहीं रहा था, इसलिए आपको बात करनी पड़ी। लेकिन जय काका, कल तक अगर इसने पैसे नहीं पहुंचाए तो फिर देखिएगा क्या हाल करते हैं हम इसका। मिश्रा जी, हम इस डील की बात नहीं कर रहे हैं। भाड़ में गई ये डील। हम जो हमारे इस घर में हो रहा है उसकी बात कर रहे हैं। क्या हमारा घर कोई धर्मशाला है तो यहाँ पे कोई भी आके रहने लगेगा? और वो मीरा अब आकर हमारे ही घर पे, हमारे ही सर पे नाच नाचेगी। भैया, इस बात का अंदाजा कहाँ था कि ये साला सबको लेकर घर में आ जाएगा। ये नीलामी तो उल्टा हम ही पे भारी पड़ गई। मिश्रा जी, बस हमें एक बार अंदाजा हो जाए कि ये पृथ्वी है या ईश्वर, और ये किस नई चाल की तैयारी में है, फिर देखिए हम मीरा को यहाँ से कैसे रास्ते से हटाते हैं। भैया, ये जो भी है, आप अपने आप को संभालिए। ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है आपका। हाँ, इसका इलाज गर्म दिमाग से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से सोचना होगा। गर्म दिमाग से एक बार गलती हुई तो आज ये लोग हमारे घर में घुस आए। या ऐसा ना हो कि कल हमें घर छोड़ के जाना पड़े। मिश्रा जी, ये क्या कह दिया आप? शालू पांडे दोस्ती उधार भले ही रख लेती है, पर दुश्मनी नगद में अदा करती है। आपने अभी तक तो पता लगा ही लिया होगा कि अब तक जिस किसी ने भी हमसे दुश्मनी ली उसके नतीजे क्या क्या हुए। इस बार भी कुछ ऐसे ही होगा। बस हमें एक बार पता तो लग जाए, फिर देखिए मीरा का दाना पानी हम यहाँ से कैसे हटवाते हैं। और पृथ्वी जिस तरह से हमारे पास थे उसी तरह फिर से सिर्फ हमारे ही साथ रहेंगे। घर? मैं कोई एस्टेट एजेंट तो हूं ना, घर का इंतजाम कैसे होगा? आज तक मेरा जितना माल हजम किया ना तूने उठा, उसके तो सूद में भी घर आ जाएगा। जल्दी इंतजाम कर, अपना कमजोर नस पे हाथ रखना मुझे अच्छे से आता है। ओ भाई, आप जिधर हो ना वो घनी सेफ जगह से, और बाहर तो सिर्फ खतरा ही से, और खास कर मीरा जी पर। अगर ईश्वर पांडे की तीसरी आंख खुल गई ना तो हमारी छोड़ खतरे को भी मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। जानता हूं तू दोगला है, कभी इधर कभी उधर। अगर जानता है ये हमला किसने किया है तो कह देना उसे, जिस दिन मेरे हाथ लगेगा हमला क्या हमारी करने के लायक नहीं रहेगा। ओ भाई, मन्ने मारे गन्ने की कसम, अगर मन्ने पता होता कि खुजली किसको हो रही से तो एक तक सौदा करके नोट नहीं गिन रहा होता। मन्ने जे तो ना पता से कि वो कौन से, पर सावधान किससे रहना से, उसका नाम से शालू पांडे। फिलहाल तुझे जितना काम दिया ना हुड्डा उतना ही कर। मैं बच्चों को मर्दों के काम नहीं देता, क्या समझे? नहीं समझे? दादी, आप दिल छोटा मत कीजिए। देखना,
बहुत जल्द पृथ्वी हमारे रहने का दूसरा इंतजाम कर लेगा। बेटा अगर किसी और इंतजाम की गुंजाइश होती तो हमें यहाँ लाता ही क्यों? और सवाल पृथ्वी का नहीं बेटा, सवाल तो हमारे हालात का है। एनीवेज, उम्मीद तो मैं भी यही करूंगा कि हम यहाँ से जल्द कहीं और शिफ्ट हो जाए। हाँ बेटा, लेकिन जब तक हम यहाँ हैं तब तक तो हमारा दाना पानी इन लोगों से जुड़ा हुआ है। सच कहो बेटा, इन लोगों में इतनी बेरुखी है कि हमें एक गिलास पानी मांगने में भी हिचकिचाहट होती है। तेरे पापा को तो रोज दवाई लेनी होती है, खाली पेट कैसे ले हुए हैं? आप चिंता मत कीजिए दादी, मैं अभी किचन में जाकर आप दोनों के लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। मीरा, बहुत भूख लगी है? नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। वो पापा को खाना खिलाना बहुत जरूरी है, खाली पेट दवाई नहीं ले सकते, हार्ट पेशेंट है। आज तो उपवास का दिन है। हमारे घर में आज के दिन कुछ नहीं बनता है। और बदकिस्मती देखो, घर में अनाज भी खत्म हो गया है। अब क्या करेंगे? क्या करें मीरा? कभी कभी दूसरों के टुकड़ों पर पलना थोड़ा ज्यादा मुश्किल हो जाता है। पर कोई बात नहीं, बासी खाना रखा हुआ है कल का, वो वहां उस डब्बे में रखा है। तुम चाहो तो अपने पापा को खिला सकती हो। वैसे तो हम ये खाना जानवरों को और कुत्तों को डाल देते हैं, पर इस वक्त लगता है कि तुम्हारे पापा को इसकी ज्यादा जरूरत है। समझती हो? ये घटिया हरकत आप जानबूझकर कर रही है ना। एक आदमी की बीमारी का बहाना बनाकर उन्हें बेइज्जत कर रही है। अगर तुमको ऐसा लगता है तो ऐसे ही सही। देखो मीरा, इस देश में कितने लोग ऐसे जिन्हें बासी खाना तक नहीं नसीब होता, पर कम से कम तुम्हारे पापा को ये खाना तो नसीब हो रहा है। चाहो तो खिला दो, वरना तुमने अभी खुद ही कहा है हार्ट की बीमारी, पर वाला न करे अगर उन्हें हार्ट अटैक। नहीं, इतनी भी बुरी नहीं, खिला दो ये खाना। माफी चाहते हैं हम आप सबसे। क्या है कि आज उपवास का दिन, और उपवास के दिन हमारे घर में खाना नहीं बनता, पर फिर भी कल का बचा खाना है ये, आप लोग खा लीजिए।
ओह, हम तो भूल ही गए। आप लोग मेहमान नवाजी का इंतजार कर रहे होंगे ना? आप चाहते होंगे कि हम खुद अपने हाथों से परोस दें। कोई बात नहीं, लाइए हम परोस देते हैं। अच्छा हुआ शालू जी आप अपना खाना यहीं ले आए। हम सबके लिए छोले भटूरे लाने गए, बहुत स्वादिष्ट। आप भी हमारे साथ खाइए। मैं तो भूल ही गया, आप तो सिर्फ घर का खाना खाते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहला निवाला आप खाएं। आपको दवाई भी तो लेनी है। सोच सोच कर ही डर लगता है कि अगर तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता। तुम्हारे बिना मैं भी तो अधूरा हूं मीरा। मैं मकान के इंतजाम में लगा, ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थोड़ा बर्दाश्त कर लो। और जल्द मैं कुछ ऐसा बड़ा करने वाला हूं जिससे हम सबकी परेशानी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। एक वादा चाहिए तुमसे। कैसा वादा? यही कि तुम कभी मुझे छोड़ोगी नहीं। तू मेरी चाहत मेरे दिल का करार है, तुझे पाके दिल ने जाना दिल को तुमसे प्यार है। तू मेरी चाहत मेरे दिल का करार है, तुझे पाके दिल ने जाना दिल को तुमसे प्यार है। तू मेरी चाहत मेरे दिल जानते हो, का करार है, जब अपनी दिल की बात ऐसे शर्मा कर करते हो ना, तुमसे प्यार है। बहुत क्यूट लगते हो। बहुत बड़ी बात है पृथ्वी कि हम सब साथ साथ हैं, एक ही कश्ती में सवार। तो जो भी तूफान आएंगे साथ मिलकर उनका सामना करेंगे। बहुत हो गया ये तमाशा। ये क्या इंतजाम करेंगे? इंतजाम तो अब हम करेंगे और तमाशा भी हम देखेंगे।